बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से पहले से ही जो बिगुल बज चुका है। अब कहीं ना कहीं जो आम इंसान है वो ये सोच रहा है कि मैं किस को पार्लियामेंट के लिए भेजूं। आज तक अगर हम बात करें तो कई सारे लोग पार्लियामेंट चले गए। क्या फर्क पड़ा एक आम इंसान की जिंदगी पर? क्या एक आम इंसान की जिंदगी में तब्दीली आई है? क्या एक आम इंसान के जनजीवन में एक नुमाया जो बदलाव होना था वो हुआ है? ये आपको फैसला करना है, क्योंकि आपका वोट बहुत ही कीमती भी है और दोस्तों ताकतवर भी है। इस वोट से आप गर्च किसी की किस्मत बदल देते हैं, लेकिन खुद की किस्मत के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए, अपने गांव के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं वो आपको सोचना है। कुपवारा के रहने वाले को यह सोचना है कि कुपवारा से लेकर बारामूला तक 4 लेन कब तक होगा। नॉर्थ कश्मीर वालों को यह सोचना है कि उनका 4 लेन कल शुरू हुआ। अब आगे जाके क्या नॉर्थ कश्मीर के लिए एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? क्या नॉर्थ कश्मीर को एयरपोर्ट का हक नहीं है? क्या नॉर्थ कश्मीर के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए? क्या नॉर्थ कश्मीर के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए? क्या नॉर्थ कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? ये दोस्तों आपको सोचना है। और दिल्ली में जाके पार्लियामेंट इसलिए जा रहे हैं कि ये आपके इलाके की रिप्रेजेंटेशन करें। रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं, अगर आपके इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो उस प्रोजेक्ट को लाने में एक पार्लियामेंट मेंबर मदद कर सकता है। क्या आज तक जो पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, क्या उनको जवाबदेह होना होगा अवाम के सामने? क्या उन तमाम को अवाम के सामने आना चाहिए और रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ किया? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, आज दिन भर सियासत में क्या कुछ रहा, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी रैली और अभी तक का सबसे बड़ा सियासी जलसा जो है वो पटन के इलाके में हुआ। इससे पहले इस जलसे के हवाले से हम आपको बता दें, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह अभी तक का सबसे बड़ा सियासी जलसा माना जा रहा है। खासकर कश्मीर की जब हम बात करें, इतना बड़ा सियासी जलसा जो है अभी तक किसी ने नहीं किया। खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, रूहुल्लाह साहब, पर्रा साहब, अशरफ मीर साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, किसी ने अभी तक इतना बड़ा जलसा नहीं किया जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जितना बड़ा जलसा पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब का जलसा भी आज कुपवारा में था। उमर अब्दुल्ला का जलसा कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों में था, लेकिन उनके जलसे में भी जो लोग हैं वो मौजूद थे। लेकिन अभी तक यह कहा जा रहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जलसा जो है वो आज पटन में काफी इंप्रेसिव जलसा था। तो दोस्तों, बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपना अपना मंशूर कई गानों के जरिए या जो उन्होंने मुख्तलिफ सॉन्ग्स बनाए हैं अवाम को माइल करने के लिए और कायल करने के लिए, वो भी थोड़ा सा उनकी झलकियां थोड़ा सा दिखा देते हैं। सबसे पहले यह है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिशियल सॉन्ग उन्होंने रिलीज किया है। थोड़ा सा तो दोस्तों, यह था पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जलसा। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जिसने भी जो हक छीना है हम छीन के वापस लाएंगे। है अदल का नारा, है हलक का नारा, है अदल का नारा।
इसी तरह से पीडीपी ने भी सॉन्ग बनाया और पीडीपी का जो ऑफिशियल सॉन्ग आपको डिस्कस करते हैं। अपनी पार्टी की बात करें तो अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी हदाई म्योन दी तनस्तार तो दोस्तों ये थे जो ऑफिशियल सॉन्ग्स रिलीज किए गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला साहब आज कुपवारा में रहे, जबकि सज्जाद गनी लोन साहब बारामूला और पटन का जलसा बहुत ही बड़ा जलसा रहा, जो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं, अगर हम इस जलसे को देखें तो इसमें बारिशों के बावजूद, हम लाइव रिपोर्टिंग इसकी कर रहे थे, बारिशों के बावजूद आप देखिए लोगों की कितनी तादाद इस जलसे में मौजूद थी और रिकॉर्ड इस जलसे ने तोड़ दिया। आज तक कश्मीर में जितने भी जलसे हुए हैं, जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक ये सबसे बड़ा सियासी जलसा अभी तक जो है माना जा रहा है लोकसभा इलेक्शंस 2024 का। कश्मीर की अगर हम बात करें, क्योंकि जम्मू में इससे बड़ा जलसा हुआ था, कुठवा में भी हुआ था, उधमपुर में हुआ था, चिनाब में कुछ जलसे हुए थे, पीर पंजाल में जलसा हुआ था, लेकिन माफ कीजिएगा पीर पंजाल में नहीं बल्कि उधमपुर और जम्मू की जो वोटिंग हुई उसमें इससे थोड़े से बड़े बड़े जलसे हुए थे। लेकिन अभी तक कश्मीर की बात करें तो ये अभी तक का सबसे बड़ा जलसा माना जा रहा है। इसी तरह से उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला का भी आज बड़ा जलसा जो है कुपवारा में देखने को मिला और कुपवारा में भी करालपोरा एरिया में उमर अब्दुल्ला आज थे और उनके जलसे में लोगों ने शिरकत की। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती का जलसा भी आज गांधरबल में देखने को मिला, बड़ा जलसा था। वहीदुर रहमान परा उनके साथ थे, कंगन एरिया में जलसा था। इसी तरह से गुलाम नबी आजाद ने भी आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अपनी